आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रकृति के गुणों का संग रंग। यानी कि हम प्रकृति के गुणों का, जो कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, तीन गुण हैं, इन गुणों का हम जैसे जैसे हम संग करते हैं तो वैसा वैसा हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में वैसा वैसा फिर उसका रंग चढ़ता है। रंग क्या है? फिर हम उन गुणों से प्रभावित होते हैं। वैसा ही गुण के लक्षण हमारे भीतर भी आने लगते हैं, हमारे व्यवहार में दिखने लगते हैं, हमारे स्वभाव में आ जाते हैं। हमारे वैसे ही फिर उन गुणों के अनुसार ही हमारे कर्म होने लगते हैं। फिर वैसे ही हमारे संस्कार बनने लगते हैं। इन पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करने से पूर्व हम इन गुणों की स्थिति को समझ लेते हैं। देखिए, शास्त्रों में तीन ही तत्व कहे हैं, भगवान, आत्मा और प्रकृति। और प्रकृति के ये तीन गुण हैं। इन गुणों को शास्त्रों में जड़ कहा गया। ये अपने आप में कोई क्रियाशील नहीं रहती, क्योंकि जड़ में अपने आप में कोई क्रिया होती नहीं है। जबकि आत्मा और परमात्मा ये दोनों ही चेतन तत्व है। यानी आत्मा और परमात्मा में तो एक सजातीय संबंध है। लेकिन मनुष्य योनि पाकर जब मनुष्य इन प्रकृति के तीन गुणों का जैसे जैसे संग करता है, फिर वैसे वैसे उसकी आत्मा के ऊपर इनका रंग चढ़ जाता है। देखिए, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा जाता है। ये तो हमने यहाँ तीन रंग भी दिखाए हैं। सतोगुण को हमने सफेद दिखाया, रजोगुण को लाल और तमोगुण को हमने काले रंग से दिखाया है। और साथ ही हमने देखिए तीरों की दिशा भी दिखाई है। सतोगुण को हमने ऊपर की दिशा ऊंचाइयों की ओर दिखाया है और तमोगुण को हमने नीचाइयों की तरफ दिखाया है। जबकि रजोगुण को हमने एक समानांतर, यानी कि रजोगुण में मनुष्य का पतन भी नहीं होता और उन्नति भी नहीं होती, जबकि तमोगुण में रह के पतन होता है और सतोगुण में रह के मनुष्य का विकास होता है। देखिए, शास्त्रों में 84 लाख प्रकार की जोनियां कही गई। मनुष्य से नीचे की भी जोनियां है और मनुष्य से ऊपर की भी जोनियां कही गई। देखिए, नीचे की जोनियों को तो हम प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन में देखते ही हैं। और नीचे की जोनियां, क्योंकि वो एक दुख भोग रही हैं, अपने किए गए पाप कर्मों का फल भोगती हैं, ये तो आपके हमारे देखने में महसूस हो ही जाता है। इसी तरह आप और हम भी, ये जो मनुष्य हैं, इन मनुष्यों में भी विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं आप देखते हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर भी देखते हैं, जो हमें अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती हैं, ये भी आपके हमारे किए गए कर्मों का ही परिणाम होता है। जबकि ऊपर की जोनियों का आपको हमें कोई प्रत्यक्ष अनुभव तो नहीं है, लेकिन शास्त्रों में जो जो बातें बताई जाती हैं उनके अनुसार ऊपर की जोनियों में अधिक, कह लो, या विशेष प्रकार के सुख होते हैं। लेकिन मनुष्य जोनि को कर्म जोनि कहा गया, साधना जोनि कहा गया और भोग जोनि तो एक है ही। यानी कि नीचे की जोनियां हो या ऊपर की जोनियां हो, इनको तो पूर्ण रूप से भोग जोनियां कहा जाता है। इनको कर्म जोनि या साधना जोनि नहीं शास्त्रों में कहा गया, क्योंकि वहां ना तो कर्म लिखे जाते हैं और ना ही साधना का कोई एक अवसर है। साधना का अभिप्राय लिया जाता है कि जब हम ये जो 84 लाख योनियों का जो एक हमारे बार बार शरीर बदलते रहते हैं, ये एक बंधन है। एक मनुष्य है, फिर मनुष्य मरने के बाद कभी किसी योनि में जाता है, फिर वहां से, मतलब ये कर्मों के अनुसार, संस्कारों के अनुसार हमारे आपके जीवन में विभिन्न बदलाव आते हैं। ये भी केवल गुणों के संग के कारण ही है। या दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि हम सभी मनुष्य इस वर्तमान जीवन में मृत्यु के बाद अगली कौन सी योनि में जाएंगे, ये सब कुछ निर्भर करता है कि हम वर्तमान मिले हुए जीवन में ये जो प्रकृति के जो तीन गुण हैं
इन तीन गुणों का हम कैसे कैसे संग करते हैं, कितने कितने अनुपात में संग करते हैं, किस किस भावना से संग करते हैं, इन पर निर्भर करता है। अब आप कहोगे कि इन गुणों का तो हमें कोई बोध नहीं होता। जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है कि ये तीनों गुण प्रतिदिन एक कर्म में आते हैं। ये आगे पीछे नहीं, कभी सतोगुण पहले आ गया तो फिर बाद में रजोगुण आ गया, या कभी तमोगुण पहले आ गया। ये एक क्रम इनका एक नियमित रूप से बना रहता है। ये कलयुग में नहीं, पहले सतयुग था, त्रेता युग आया, द्वापर युग आया और वर्तमान कल युग चल रहा है। युग भले ही परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन इनके जो गुणों के आने का क्रम है ये सदा एक ही क्रम में आते हैं। यानी कि इनका क्रम अनादि काल से इसी प्रकार से चल रहा है। अब आप पूछोगे कि इनका क्रम क्या है। इनके क्रम को समझने से पूर्व इन गुणों की जो एक लक्षण है, इनकी स्थिति को समझ लेते हैं। देखिए, शास्त्रों में तमोगुण को अंधकार से जोड़ा गया है, अज्ञानता से जोड़ा गया है, नींद से भी जोड़ा गया है, आलस्य से भी जोड़ा जाता है, मोह से भी जोड़ दिया जाता है। और जबकि रजोगुण को क्रियाओं से जोड़ा जाता है। ये जो हम दिन भर जितनी भी क्रियाएं करते रहते हैं ना, क्रियाएं तो हम रात को भी करते हैं, क्योंकि अब कलयुग चल रहा है। कलयुग में 24 घंटे ही इस संसार में क्रियाएं होती रहती हैं। लेकिन शास्त्रों में क्रिया को रजोगुण से जोड़ा गया है। और ये जो हम जितने भी भोग प्रेरित संसार के आकर्षणों में लिप्त रहते हैं, इनको भी रजोगुण से जोड़ा जाता है। यानी आपके हमारे जो भोग विषय मुख्य रूप से हैं, वो रजोगुण के कारण ही है। ये स्त्री पुरुष का जो एक आकर्षण है, ये भी एक रजोगुण के कारण ही है। क्योंकि पति पत्नी जो बनने का जो एक सिलसिला अनादिकाल से चलता आ रहा है, ये स्त्री पुरुष का एक आकर्षण के कारण ही है। इसी आकर्षण को एक विधि पूर्वक करने के लिए शास्त्रों में एक विवाह का विधान है। क्योंकि विवाह के बाद की जो एक संतान होती है, उसका शास्त्रों में एक विधान है। रजोगुण के कारण ही हमारे आपके जितने भी ये जो विषय भोग है, संसारी जितने भी आकर्षण है, ये सब रजोगुण के कारण ही है। देखिए, शास्त्रों में रजोगुण को भी पुण्य कर्मों से ही जोड़ा जाता है, लेकिन तमोगुण को पाप कर्मों से जोड़ दिया जाता है। हालांकि ये एक विस्तृत चर्चा, अभी हम आगे आते हैं। अब हम बात करते हैं सतोगुण की। सतोगुण में ज्ञान की स्थिति समझी जाती है। सतोगुण में रह के ही मनुष्य का एक आध्यात्मिक उन्नति होने की एक स्थिति बनती है। क्योंकि परमात्मा तो है विशुद्ध सतोगुणी, क्योंकि वो तो माया के बंधनों से मुक्त है। तो इसलिए परमात्मा की स्थिति को विशुद्ध सतोगुणी कहा जाता है। क्योंकि जब हम सतोगुण कहते हैं तो इसका अभिप्राय ये लिया जाता है कि उस समय विशेष में सतोगुण प्रधान स्थिति में है, और दूसरा गुण गौण स्थिति में रहता है, और तीसरा गुण अति गौण की स्थिति में रहता है। तो जब जब हम सतोगुण भी कहते हैं तो उस समय रजोगुण और तमोगुण समाप्त नहीं हो जाते, क्योंकि इन तीन गुणों की जो स्थिति है, इनको नित्य कहा जाता है। यानी कि प्रलय काल में भी ये नित्य बने रहते हैं। जैसे आत्मा और परमात्मा नित्य तत्व है, इसी तरह ये जो गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको भी नित्य कहा जाता है। यानी कि नित्य तत्व तीन हो गए, आत्मा, परमात्मा और ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इनको एक इकाई कहा जाता है। इसी गुणों से ही परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा ये सृष्टि का विस्तार होता है। शास्त्रों में उसको प्रकृति नहीं, विकृति कहा जाता है। एक साधारण मनुष्य जिसमें आप और हम रहते हैं, जो वर्तमान में हम कलयुग देख रहे हैं, ये जो युगों का भी परिवर्तन होता है, ये भी इन 23 तत्वों के ही बीच में होता है। यानी कि ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनकी जब सम अवस्था रहती है तो उसको प्रकृति कहा गया है। इनका जब विस्तार होता है 23 तत्वों में, जिसका कि अंतिम घटक ये पृथ्वी तत्व है। शास्त्रों में जितने भी ठोस पदार्थ हैं, उनको पृथ्वी तत्व से ही कहा जाता है। चाहे वो
मिट्टी है, चाहे वो सोना है, या विभिन्न प्रकार के जितने भी पदार्थ हैं, जो भी ठोस अवस्था में होते हैं, उनको पृथ्वी तत्व से कहा जाता है। पृथ्वी से कम सूक्ष्म होता है जल तत्व। जल में सभी तरल पदार्थ आ जाते हैं। फिर जल से सूक्ष्म तत्व है अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश, जो कि आपको और हमें आकाश का तो बिल्कुल भी बोध नहीं होता। तो यानी ये एक सूक्ष्मता का एक क्रम है। फिर पीछे चलते चलते लास्ट में जब हम इन गुणों पे आते हैं, तो उनकी स्थिति कितनी ही सूक्ष्म है, इनको हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। यानी कि इन गुणों का मनुष्य अपने जीवन में या अपने व्यवहार में या इस मनुष्य जोनी में जितना जितना सकाम भाव से संग करता है, फिर वैसा वैसा ही उसकी आत्मा पे रंग चढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं कि इन गुणों के आने का क्रम क्या है। जो अभी हमने आरंभ में कहा था कि ये तीनों गुण प्रतिदिन नित्य एक ही क्रम में आते हैं। अब उस क्रम को हम समझ लेते हैं, ताकि हमारे आपके जीवन में इन गुणों का हमने कितना कितना किस भाव से संग करना है, उससे फिर हमारा आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। क्योंकि मनुष्य जोनी कर्म जोनी है, साधना जोनी है। देखिए, भोग जोनी तो कलयुग में एक साधारण मनुष्य ने इसको समझ लिया है, जबकि विशेष रूप से ये कर्म योनि है। क्योंकि केवल और केवल मनुष्य योनि में ही हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, वो लिखे जाते हैं। जैसे हम परीक्षा केंद्र में जाते हैं, तो वहाँ 2-3 घंटे का जो हमारा आपका पेपर होता है, तो उन पेपर के दौरान हम जो जो प्रश्नों के उत्तर देते हैं, उनके ही हमें नंबर मिलते हैं। फिर वैसे ही हमारी भविष्य की स्थितियां बनती हैं भौतिक स्तर पर। इसी तरह हम अपने जीवन में इन तीन गुणों का जैसा जैसा संग करते हैं, फिर वैसा वैसा ही हमारा एक भविष्य बनता है। भविष्य क्या है? देखिए, मनुष्य की मरने के बाद कौन सी जोनी में जाएगा, या मनुष्य वर्तमान जीवन में ही अपने आप को इन बंधनों से मुक्त कर परमात्मा को पा लेगा, यानी आनंदमय स्थिति में जा सकता है। और यदि मनुष्य अपने इस वर्तमान जीवन में अधिक पाप कर्म कर जाता है, तो जो हम अपने घरों के आसपास इतनी जो नीचे की जोनियों के जीव देखते हैं, जिनके नाम सुनने मात्र से भी मनुष्य भयभीत हो जाता है, लेकिन वर्तमान मिले हुए जीवन में इस ज्ञान को महत्व नहीं देता, अपने कर्मों को महत्व नहीं देता, परमात्मा से अपना संबंध जोड़ने को महत्व नहीं देता, तो फिर ऐसी स्थिति में फिर मनुष्य की मरने के बाद फिर नीचे की जोनियों में अधोगति हो जाती है। देखिए, एक साधारण बोलचाल में अक्सर कह दिया जाता है, एक शिष्टाचार के नाते, कि अमुक अमुक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया। यानी इस अभिप्राय से स्वर्गवास कह दिया जाता है कि उसके स्वर्गों में एक गति होगी है। देखिए, परमात्मा के यहाँ सभी जीव, सभी आत्मा परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा के ही हम बच्चे हैं। तो परमात्मा तो देखिए सभी जीवों पे एक दया भाव रखते हैं, सभी जीवों से प्रेम करते हैं, सभी जीवों के साथ न्याय करते हैं, किसी जीव विशेष के साथ कोई पक्षपात नहीं रखते। वो तो सभी जीवों के साथ ही प्रेम करते हैं, चाहे वो मनुष्य जोनि में है, चाहे कोई पशु जोनों में है, चाहे कोई पक्षी जोनि में, चाहे किसी भी जोनि में। क्योंकि सभी जोनियों में, उन स्थूल शरीरों में एक आत्मा है, और आत्मा परमात्मा का ही अंश कहा जाता है। क्योंकि आत्मा भी चेतन है, और परमात्मा तो परम चेतन है ही। अब हम बात करते हैं, ये जो तीन गुण है, इनके आने का क्रम क्या है। देखिए, सूर्य के डूबते ही ये तमोगुण का आरंभ हो जाता है, यानी कि अंधकार आना शुरू हो जाता है। जैसे ही सूर्य अस्त होता है, तो पृथ्वी पे ये तमोगुण का आरंभ हो जाता है। आरंभ में देखिए, तमोगुण का एक हल्का आरंभ होता है, लेकिन तमोगुण की प्रधानता होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि तमोगुण की अभी हमने स्थिति बताई थी कि अंधकार से जुड़ा जाता है, और अंधकार की स्थिति सूर्य के अस्त होते ही बनने लगती है, और हमें मोह की स्थिति भी आने लगती है। यानी कि हम अपने शरीर को प्रति अधिक
मोह की स्थिति अनुभव करने लगते हैं, आलस्य भी आने लगते हैं, क्योंकि दिन में हम अपने काम धंधों में क्रियाएं कर चुके होते हैं। यानी कि 8 घंटे का लगभग ये तमोगुण की प्रधानता बनी रहती है। भले ही शेष गुण भी बने रहते हैं, उनकी हम अभी चर्चा नहीं कर रहे। इसी तरह 8 घंटे के बाद का जो 8 घंटे हैं वो सतोगुण के माने जाते हैं। यानी कि तमोगुण के समाप्त होने के बाद के जो 8 घंटे हैं वो सतोगुण के माने जाते हैं। और इसी तरह सतोगुण के बाद की जो 8 घंटे की स्थिति है वो रजोगुण की कही जाती है। क्योंकि अभी हमने इन 3 गुणों की जो एक लक्षणों की बात कर चुके हैं, तो उन्हीं उन्हीं लक्षणों को आप अपने मन में स्थित करते हुए इन स्थितियों से आप जोड़ सकते हैं, ताकि आपको ये अनुभव होने लगे कि सूर्य अस्त होने के बाद सर्वप्रथम तमोगुण के 8 घंटे रहते हैं, फिर सतोगुण के 8 घंटे आ जाते हैं, फिर सतोगुण के 8 घंटे के बाद फिर 8 घंटे रजोगुण के आ जाते हैं। ये गुणों का क्रम अनादि काल से इसी क्रम में ही चलता आ रहा है। मनुष्य अपने जीवन में जागृत अवस्था में तमोगुण का अगर अधिक संग करता है तो उसकी अधोगति होती है, क्योंकि इसलिए हमने तीर से नीचे का निशान दिखाया। और यदि वो सतोगुण का अधिक संग करता है तो उसका जीवन में विकास होता है, उन्नति होती है, इसलिए हमने तीर का निशान ऊपर का दिखाया। यदि मनुष्य रजोगुण में ही अधिक लिप्त रहता है, यानी विषय भोगों के लिए वो आवश्यक कर्म भी करता है, तो लेकिन इसमें रजोगुण में रहते हुए उसकी उन्नति भी नहीं होती और अधोगति भी नहीं होती। हालांकि मनुष्य को स्वभाव से तो शास्त्रों में रजोगुण ही कहा गया है, यानी रजोगुण में ही रहना एक स्वभाव है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों में रुचि बने ही रहती। तभी तो बार बार शास्त्रों में इस बात पे जोर देकर कहा जाता है कि मनुष्य को सत्संग करते रहना चाहिए, क्योंकि रजोगुण में अधिक समय तक लिप्त रहने से वो प्रमाद आने लगता है, व्यसनी बन जाता है, तो ऐसे में आलस्य आ जाता है, तो फिर उसके तमोगुण में गिरने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि आलस्य आने से वो आवश्यक कर्म कर नहीं पाता, तो फिर ऐसे में फिर वो अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करके अन्यायपूर्ण तरीके से वो धन कमाता है। और जब जब मनुष्य सतोगुण में स्थित रहता है तो फिर उसकी स्थिति रजोगुण से थोड़ी दूरी पे बढ़ जाती है। यानी इस स्थिति को आप यूं भी समझ सकते हो कि रजोगुण को हमने अपने जीवन में मर्यादा में संग करना है, और सतोगुण का क्योंकि संग करने का आपके हमारे पास एक अवसर है, क्योंकि मनुष्य जोनी स्वभाव से तो रजोगुणी है और हमने तमोगुणी में नीचे जाना नहीं है, क्योंकि अगर हम तमोगुण का अधिक संग करते हैं तो फिर मरने के बाद नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है। और यदि मनुष्य पात्रता होने पर ऊपर की जोनियों में जाने की इच्छा रखता है तो ऊपर की जोनियों में हमें साधना करने का कोई अवसर नहीं है। यानी कि मनुष्य जोनि का इसीलिए अधिक महत्व कहा जाता है क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि भी है। यानी हम मनुष्य जीवन में साधना करते करते अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, और आध्यात्मिक उन्नति करते करते हम मायातीत भी हो सकते हैं। और मायातीत हो जाने पे फिर ये जो 3 शरीरों के बंधन हैं या प्रकृति के जो तमोगुण रजोगुण और सतोगुण के जो बंधन हैं, इन बंधनों से मनुष्य मायातीत हो जाता है। अब हम इन गुणों की स्थिति को अंकों से भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है। इसी को आधार मानते हुए अब हम तमोगुण को 1 मानते हैं, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100 और विशुद्ध सतोगुण को 1000। यानी कि अब ये अंकों से इस अनुपात में इनमें अंतर आ जाता है। तो मनुष्य योनि की जो स्थिति है वो 10 पे है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य की स्थिति 10 की मानी जाती है, यानी कि रजोगुनी मानी जाती है। तो ऐसे में जब मनुष्य अपने आप को 100 की स्थिति में स्थित कर लेता है, 100 की स्थिति में स्थित करने का अभिप्राय है कि जब मनुष्य सतोगुण में अपने आप को स्थित कर लेता है,
सतोगुण में स्थित करने का अभिप्राय है जो प्रकृति के 3 गुण चल रहे होते हैं। अभी हमने बताया था कि शाम को सूर्य ढलते ही तमोगुण का आरंभ होता है और तमोगुण का मल रूपी संग से हमने बचना है। यानी कि हमने रात को केवल सोने के लिए ही तमोगुण का संग करना है, शेष तमोगुण का हमने मल रूपी संग से बचना है, ताकि हमारे अंदर किसी भी प्रकार की जो तमोगुणी वृत्तियां हैं वो जन्म ही नहीं लेंगी। क्योंकि जब वो वृत्तियां ही जन्म नहीं लेंगी, हमारे मन में तमोगुणी वृत्तियों का चिंतन नहीं होगा, उनका हम इंद्रियों द्वारा संग नहीं करेंगे, तब ऐसी स्थिति बनने पे फिर हमारे कारण शरीर में पाप कर्मों का कर्माशय भी नहीं बनेगा और बुरे संस्कार भी नहीं बनेंगे। यानी रात को मनुष्य को जल्दी सो जाना चाहिए, ताकि मनुष्य अपनी एक सात्विक नींद लेने के बाद ब्रह्म मुहूर्त या ब्रह्म मुहूर्त से भी जो पूर्व के समय है उसमें उसको उठ जाना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जितना अधिक सतोगुण का संग करेगा उतना ही वो अपने आप को सतोगुण की स्थिति में स्थित कर सकता है। और सतोगुण में स्थित होने के लिए सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2.75 घंटे होते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त के कहे जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है जब सतोगुण अपने उच्चतम अवस्था में होता है, शुद्धतम अवस्था में होता है, सर्वोत्तम अवस्था में होता है। उसी को ही शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। यानी कि मनुष्य को इस ब्रह्म मुहूर्त के समय का तो जरूर संग करना चाहिए, ताकि उसके कारण शरीर में शुभ संस्कार अधिक बने और जो पहले के भी बुरे संस्कार बने हुए हैं उन बुरे संस्कार शिथिल होते जाएं और क्रमशः एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब बुरे संस्कार समाप्त हो जाते हैं, दग्ध भी हो जाते हैं। तो ऐसे में मनुष्य का जो सत्वगुण का अधिक संग होता है उससे उसकी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। इसी तरह मनुष्य को दिन के जो रजोगुण है, रजोगुण में उसको विषय भोगों से बचना चाहिए। यानी कि केवल अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या अन्य जीवों के कल्याण के लिए या अन्य जीवों के परोपकार के लिए कुछ रजोगुनी क्रियाएं उसको करनी चाहिए, ताकि उसके स्वयं का, उसके परिवार का पालन पोषण हो सके। वह समाज के प्रति जो उसके दायित्व है, जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का वो ईमानदारी से पालन कर सके। यानी संक्षेप में हम ये समझ सकते हैं कि तमोगुण का हमें मल रूपी संग से बचना चाहिए और रजोगुण का जो एक मर्यादा में ही संग करना है, ताकि हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। और सत्वगुण का हमें अधिक से अधिक संग इसलिए करना है क्योंकि हमारे कारण शरीर में फिर वो शुभ संस्कार बनते जाते हैं और बुरे संस्कार क्रमशः समाप्त होते जाते हैं। कुल मिलाकर मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। देखिए, आध्यात्मिक उन्नति क्या है? जब मनुष्य सतोगुण में अपने आप को स्थित कर लेता है, यानी सो की स्थिति में अपने आप को स्थित कर लेता है, तो फिर ऐसे में जो 10 रजोगुण है वो थोड़ी दूरी पे चले जाता है और तमोगुण जिसको हमने एक संख्या से परिभाषित किया था वो और भी दूरी पे रह जाता है। यानी कि मनुष्य सहज ही इन पाप कर्मों से बच जाता है। फिर मनुष्य साधना करते करते उस 100 से 1000 की और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को एक गति देता है। तो फिर जैसे जैसे हम 100 से 110, 150, 200, 250, 300, 500, तो हम जो तमोगुण की जो एक की स्थिति है उससे बहुत दूर निकल आते हैं। और इसी तरह जो रजोगुण के जो आकर्षण है वो 10 की स्थिति है, उससे भी मनुष्य का इतना अधिक वैराग्य हो जाता है और मनुष्य केवल और केवल परमात्मा को ही अपना लक्ष्य मानते हुए उस 1000 रूपी मंजिल को कहो या परमात्मा को, भगवान को, किसी भी नाम से आप कह सकते हो, यानी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो अग्रसर होता रहता है। तो ये तभी संभव हो पाता है जब हम मिले हुए मनुष्य योनि के जन्म में हम इन गुणों का जो संग है वो इस अनुपात में करते हैं। यानी कि तमोगुण के संग से हमने अपने आप को बचाना है, रजोगुणी संग से हमने केवल मर्यादा में जुड़ना है और सतोगुण का अधिक से अधिक संग करना है, ताकि हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते जाएं और बुरे संस्कार क्रमशः समाप्त होते जाएं।
और यदि मनुष्य जीवन में नहीं कर पाता, तो एक साधारण मनुष्य की स्थिति रजोगुनी बनी रहती है या फिर तमोगुनी बनी रहती है। देखिए, साधारणतः मनुष्य को इन विषय भोगों में कम अधिक रुचि तो बनी ही रहती है। ये 5 भोग विषय क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। और साधारणतः ऐसा देखा जाता है कि एक साधारण मनुष्य सुबह से लेकर रात तक इन विषय भोगों के लिए ही आवश्यक पुरुषार्थ करता है, बहुत अधिक भाग दौड़ करता है। और जैसे जैसे इन विषय भोगों की उसको प्राप्ति होती जाती है, वो इनको भोगने में ही एक प्रमाद में आ जाता है। और जैसे जैसे उसकी भोग इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, तो फिर मनुष्य इन विषय भोगों को भोगने का व्यसनी बन जाता है, आदी बढ़ जाता है। तो फिर धीरे धीरे प्रमाद से भी नीचे आता आता मनुष्य आलस्य में आ जाता है। आलस्य में आते आते मनुष्य की स्थिति ऐसी बन जाती है कि वे फिर आवश्यक पुरुषार्थ इन विषय भोगों के लिए कर नहीं पाते। तब ऐसे में मनुष्य के मन के अंदर ये तमोगुणी वृत्तियां जन्म लेती हैं। ये तमोगुणी वृत्तियां क्या है कि मनुष्य अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी जैसे योजनाएं बनाता है, अन्य मनुष्यों के साथ विभिन्न प्रकार की हेरा फेरियां करने लगता है, ताकि उसको अपने विषय भोगों के लिए अधिक से अधिक धन की प्राप्ति हो। जब वो तमोगुणी वृत्तियों का अधिक संग करने लगता है, तो फिर वो व्यसनी भी बन जाता है, यानी कि वो अचेत होने के अलग अलग कई और पदार्थों को लेना शुरू कर देता है। देखिए, कलयुग में अक्सर देखा जाता है कि लोग सिगरेट, शराब या नशे के कुछ ऐसे पदार्थ लेते हैं जिससे वो क्रमशः अचेत स्थिति में जाते जाते हैं। और मनुष्य जितना अधिक ये तमोगुणी का संग करता है, देखिए, तमोगुण शाम को जैसे ही सूर्य ढल जाता है, तो तमोगुण का आरंभ हो जाता है। और अक्सर कलयुग में क्या देखा जाता है कि एक मनुष्य रात को 10 बजे तक जागता है, 11 बजे तक जागता है, 12 1 बजे तक जागे रहते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का इन तमोगुण के साथ अधिक संग होता है। जब तमोगुण का अधिक संग होता है, तमोगुण की स्थिति आलस्य की भी मानी जाती है, अज्ञानता की भी मानी जाती है, अंधकार से भी ली जाती है, मोह से भी ली जाती है। तो ये सभी तमोगुणी वृत्तियां उसके भीतर प्रवेश करने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप उसके कारण शरीर में अशुभ संस्कार बनने लगते हैं। जब वो रात तक तमोगुण का अधिक संग करता है, तो फिर ऐसे में वो सुबह अधिक देरी से उठता है, जिसके फलस्वरूप सतोगुण का जो एक शुद्धतम समय होता है, उस शुद्धतम समय का वो संग नहीं कर पाता। यानी कि एक तरफ तो रात को वो तमोगुण का अधिक संग कर बैठता है, जिसके फलस्वरूप उसके अंदर बुरी संस्कार बनने लगते हैं। और दूसरी ओर जब सुबह लाभ कमाने की स्थिति होती है, उस समय वो सोया होता है, यानी कि विमुख हो जाता है। तो ऐसे में जो सतोगुण का प्रवेश उसके कारण शरीर में होना चाहिए था, यानी जो शुभ संस्कार बनने चाहिए थे, वो शुभ संस्कार नए तो बनते नहीं है, और पुराने जो बने हुए अशुभ संस्कार हैं वो मिटते नहीं, बल्कि उनके स्थान पर और अधिक वो बुरे संस्कार मजबूत होते जाते हैं। तो जैसे जैसे हमारे कार्य शरीर में संस्कार बनते हैं, तो वही संस्कार ही फिर हमारे मन के अंदर विभिन्न प्रकार की वृत्तियां उठाते हैं, विचार उठाते हैं, फुरने जागते हैं। ये फुरने ही फिर हमसे, जब दिन में रजोगुण चल रहा होता है, फिर हम विभिन्न प्रकार के गलत कार्य करते हैं, पाप कर्म करते हैं। ये पाप कर्म फिर हमारे कर्माशय को बिगाड़ देते हैं। कुल मिलाकर मनुष्य के जीवन का एक अधोगति की ओर जाने का रास्ता सहज ही बनता जाता है। इसलिए हम सभी मनुष्यों को मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बने। क्योंकि हमारे कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार बनने लगते हैं, फिर वैसे वैसे ही फुरने जागते हैं, फिर वैसे वैसे ही कर्म सहज रूप से होने लगते हैं। और यदि हमारे कारण शरीर में बुरे संस्कार अधिक बन गए हैं, ये संस्कार ही आपका हमारा स्वभाव कहलाते हैं। क्योंकि मनुष्य के जीवन में लगभग 90% उसके जो कर्म है, दिनचर्या है, वो उसके स्वभाववश होती है। यानी जब हमारे कारण शरीर में बुरे संस्कार अधिक बन जाते हैं, तो फिर सहज ही हमसे
पाप कर्म होने लगते हैं। ये जो समाज में हम विभिन्न प्रकार के जो अपराध देखते हैं, इनके पीछे का जो एक मूल कारण होता है, वो कारण शरीर में बने हुए बुरे संस्कार ही होते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य सहज ही बुरे काम या पाप कर्म या अपराध करने को बाध्य हो जाता है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करिए, ताकि इस संग का हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार के रूप में रंग दिखे और हमारा आपका जीवन एक सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर होने लगे, ताकि हमारी आपकी आध्यात्मिक यात्रा एक गति पकड़ ले, यानी कि आपका हमारा मिला हुआ मनुष्य जोनि का जन्म सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आप नीचे जाकर कमेंट्स बॉक्स पर अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं। आपका कोई मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हैं। और मेरी कही गई बातों पे आपकी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो आप अपनी उस आपत्ति को भी कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए ये वीडियो आपके जीवन का मार्गदर्शन करने लगे हों, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, आपके दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आ गया हो, आपके कर्मों में सुधार आ गया हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी भाई बहनों को एक सतोगुणी वातावरण में जीवन जीने का अनुभव हो, आनंद मिले, ताकि हम सभी भाई बहनों का जीवन सुख में बीते। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।